हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन होंगे वो इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनते जाइएगा। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 1 मई को। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए इसके पीछे की कहानी हम देख लेते हैं कि ये इंटरनेशनल लेबर डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आपको एक घटना याद रखनी होगी, वो है हे मार्केट की घटना, जो कि 1886 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये हुई थी शिकागो में। और शिकागो किस देश में है दोस्तों? ये है यूएसए यानी अमेरिका में है। तो अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट की घटना हुई थी 1886 में। जिसमें हुआ क्या था कि जो श्रमिक संगठन थे वो एक शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे, जिसमें पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और उस मुठभेड़ में दोस्तों झड़प हुई और झड़प में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों, जो मजदूर संगठन थे उन्होंने जिनकी मृत्यु हो गई थी उन्हें शहीद का दर्जा दिया। इसके बाद सन 1889 में समाजवादी समूहों और जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनके एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने हे मार्केट की घटना को याद करने के लिए 1 मई को मई दिवस के रूप में नॉमिनेट किया। तो दोस्तों, एक बात और याद रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है उसको हम मई दिवस के रूप में भी मनाते हैं या मे डे के रूप में भी मनाते हैं। क्या दोस्तों सभी जगह जो श्रमिक दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये इसी दिन मनाया जाता है 1 मई को? तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं। कई जगह अलग अलग रूप से मनाया जाता है। जैसे अमेरिका और कनाडा में श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और यूरोप में 1 मई 1890 को पहला मई दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि मई दिवस को ही हम लेबर डे या फिर श्रमिक दिवस बोलते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई में, जिसे माद्रास बोला जाता था, तो वहां पर मजदूर दिवस मनाया गया था पहली बार 1923 में। दोस्तों, रूसी क्रांति में 1917 के बाद सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक राष्ट्रों ने मजदूर दिवस को मनाना शुरू किया था। तो दोस्तों, ये है कहानी मजदूर दिवस को मनाने की। अब हाल ही में हमने कुछ और दिवस मनाए हैं तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। 25 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया किससे फैलता है दोस्तों? मादा एडीज मच्छर से फैलता है। ठीक है। 26 अप्रैल को क्या मनाया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को क्या मनाया था दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। क्या मनाया था? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को मनाया हमने अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस। इसके अलावा 30 अप्रैल को ही हमने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया। लेकिन याद रखिए कि जो 30 अप्रैल को हमने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया है, ये हर बार 30 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। ये अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो अंतिम शनिवार था वो 30 अप्रैल को था, तो इसलिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस हमने 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया? यानी सीएसके के किस कप्तान ने 30 अप्रैल को अपनी कप्तानी को छोड़ दिया? तो दोस्तों, वो नाम है रविंद्र जडेजा। क्या नाम है? रविंद्र जडेजा। आप लोग देखते ही होंगे दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण 2022 में हो रहा है और इसमें सीएसके के जो कप्तान बनाए गए थे वो बनाए गए थे रविंद्र जडेजा। लेकिन उन्होंने 30 अप्रैल को अपने पद को छोड़ दिया और फिर से कौन बनाए गए हैं सीएसके के कप्तान? तो वो बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। यानी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को फिर से कमबैक किया गया है कप्तान के रूप में सीएसके के। चलिए फ्रेंड्स, आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। तो इस साल यानी 2022 में जो आईपीएल हो रहा है वह इसका 15वां संस्करण हो रहा है। ठीक है। बीसीसीआई ने इसकी स्थापना 2007 में की थी, लेकिन आईपीएल की जो शुरुआत है वो हुई थी 2008 से। यानी 2008 से इसके जो मैच है वो खेलने शुरू हो गए थे और राजस्थान रॉयल्स ने, याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स ने पहला खिताब जीता था आईपीएल का। इस बार यानी 2022 में टाटा ग्रुप ने जो स्पॉन्सरशिप होती है उसको खरीदा है 439 करोड़ में। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? तो उनका नाम था ईशान किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने
खरीदा था 15.25 करोड़ रुपए में। ठीक है दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक बार खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस ने कितने बार जीता है? 5 बार जीता है। फिर उसके बाद 4 बार सीएसके ने जीता है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 2021 का जो खिताब है आईपीएल का, वो किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने। अब आईपीएल को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है, यानी आईपीएल को कौन रेगुलेट करता है? तो उसका नाम है बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सचिव हैं जय शाह, और पुरुष टीम के कोच कौन है दोस्तों? राहुल द्रविड़। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें, इनमें से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें और इस लेक्चर को बार बार सुने, जिससे आपको ये जो चीजें हैं वो याद रहे ज्यादा देर तक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की जगह ली है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 के, क्योंकि दोस्तों जब देश में बहुत बड़ी नियुक्ति होती है तो उसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाणे की जगह मनोज पांडे को भारतीय सेना का अध्यक्ष या प्रमुख बना दिया गया है, और जो मनोज पांडे हैं वो 29वें सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के। ठीक है, 28वें सेना अध्यक्ष कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाणे। तो 30 अप्रैल 2022 को मनोज मुकुंद नरवाणे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा नहीं सॉरी, ये बोल सकते हैं कि उनका जो रिटायरमेंट हुआ है, तो उनके बाद मनोज पांडे जो हैं वो भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 29वें सेना अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना है आपको, क्या नाम है उनका? मनोज पांडे नाम है। ठीक है, और दोस्तों भारत के पहले सीडीएस कौन थे? याद रखना है आपको, कौन थे? बिपिन रावत। कौन थे दोस्तों? बिपिन रावत जो थे वो भारत के पहले सीडीएस थे। ठीक है, और उनका 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, यानी वो शहीद हो गए थे। और बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। चलिए और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। मनोज पांडे की बात करें तो 30 अप्रैल 2022 को वो नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं, जो कि 29वें आर्मी चीफ होंगे। और 28वें आर्मी चीफ थे कौन? मनोज मुकुंद नरवाणे। 30 अप्रैल को वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने अपना जो पद है वो मनोज पांडे को सौंप दिया है। और मनोज पांडे की बात करें तो वो सेना अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वो क्या हैं? पहले इंजीनियर हैं। इससे पहले इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी जो ऑफिसर होते थे वही आर्मी चीफ बनाए जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इंजीनियर जो है वो सेना अध्यक्ष के पद पर पहुंच रहा है। मनोज पांडे का जन्म 6 मई 1962 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, और 1982 में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सेपर्स में कमीशन हुए थे। मनोज पांडे चीन से सटे सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर कई ऑपरेशन का नेतृत्व कर चुके हैं। मनोज पांडे चीन से सटे ईस्टर्न कमांड में कमांडर के पद पर भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारे नए सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? अभी अभी नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं मनोज पांडे जी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है BS राजू। तो दोस्तों जो भारतीय थल सेना है उसके उप प्रमुख कौन बना गए हैं? BS राजू। अभी तक क्या था कि जो मनोज पांडे हैं जो सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं वो उप सेना प्रमुख हुआ करते थे। तो अब जब मनोज पांडे सेना प्रमुख बन गए हैं तो जो उप सेना प्रमुख का पद था वो खाली हो गया था, तो उनके स्थान पर BS राजू को उप सेना प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों यहां पर बात आई है रक्षा मंत्रालय की, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? याद रखिएगा राजनाथ सिंह है। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह जो है वो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने उप सेना प्रमुख किसे बनाया है? BS राजू को। दोस्तों BS राजू का पूरा नाम क्या है? बग्गावली सोमेशेखर राजू। याद रखना है BS राजू का पूरा नाम क्या है? बग्गावली सोमेशेखर राजू। तो ये मई 2022 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं। BS राजू की बात करें दोस्तों तो BS राजू एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। वह सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक में नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं, और 15 दिसंबर 1984 को वो नियुक्त किए गए थे भारतीय सेना में। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो नियुक्तियां हैं ये बड़े पदों पर नियुक्तियां जब होती हैं तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनते हैं, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2G मोबाइल स्थल को
2426 करोड़ की लागत से किस नेटवर्क में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहां पर आप एक क्वेश्चन को समझिएगा। अभी तक है क्या कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर 2G मोबाइल नेटवर्क है, लेकिन अब होगा क्या कि उसको सरकार 2426 करोड़ की लागत से उन्हीं 2G मोबाइल नेटवर्क को 4G मोबाइल नेटवर्क में कन्वर्ट करने वाली है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4G, यानी 4G नेटवर्क में उसको अपग्रेड करने वाली है। तो यह फैसला जो लिया गया था वो लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह कहा गया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो 2G नेटवर्क है उसको 4G में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो कम हो पाता है, क्योंकि नक्सली जो है वो इस काम को बाधित करते हैं। जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो वो कोई ना कोई घटना कर देते हैं जिससे वो काम रुक जाता है। तो अब होगा क्या कि वहां पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर 2G मोबाइल सेवा को 4G मोबाइल सेवा में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसकी सूचना किसने दी है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं कौन? अनुराग ठाकुर जी। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे चलाया जाएगा। लागत कितनी है? 2426 करोड़ रुपए। ठीक। तो दोस्तों अपग्रेडेशन का जो काम है वो कौन सी कंपनी करेगी? तो यह काम करेगी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड जो है वो इस अपग्रेडेशन का जो है काम करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो एक ही है, यानी 1 मई को मनाया जाता है। तो हर साल महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। याद रखना है दोनों का जो स्थापना दिवस है वो एक ही है। दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2022 को अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया। क्या था दोस्तों कि 1960 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो एक ही राज्य हुआ करते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी तो ये एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1960 में इन दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है। तो दोस्तों जो गुजरात था ये भारतीय संघ का 15वां राज्य बना था। तो जो महाराष्ट्री या महाराष्ट्रियन भाषा जानते थे या मराठी जानते थे तो उनको महाराष्ट्र राज्य में कन्वर्ट किया गया, यानी उनके लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया गया, और जो गुजराती जानते थे उनको गुजरात राज्य बना दिया गया था। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। चलिए हम महाराष्ट्र और गुजरात की जो बेसिक जानकारी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो आपको महाराष्ट्र मिलता है, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा उद्धव ठाकरे हैं। कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे। और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे JNP के नाम से जाना जाता है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है कौन दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है आचार्य देवव्रत, यानी आचार्य देवव्रत जो है वो गवर्नर हैं कहाँ के? गुजरात के। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये करंट अफेयर्स का आज के। भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं, यानी पदभार किसने ग्रहण किया है नए विदेश सचिव के रूप में? तो दोस्तों वो बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन बनाए गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ने किसकी जगह ली है? तो याद रखिएगा जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, हर्षवर्धन जो श्रृंगला है उनकी जगह कौन बनाए गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा जो है वो अब तक भारत के नेपाल में राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, और इन्होंने भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है उनको मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। चाहे वो भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा विवाद रहा हो, चाहे उसके राजनयिक संबंध हो, उनको मजबूत करने में विनय मोहन क्वात्रा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनका ये जो फायदा है ये मिला है उन्हें विदेश सचिव के रूप में। तो हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। विनय मोहन क्वात्रा की बात करें तो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। ये सभी जो नियुक्तियां हैं आज बताई गई हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में BCCI के
अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है, और तीसरा क्वेश्चन है इंडियन नेवी चीफ कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों के जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, वहां पर आपको उनकी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उनको जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप कोई फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर ही लेंगे, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर हमें फॉलो कर लें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों को, जिससे इसका फायदा सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।